भाग 1 अकेलेपन से आत्मसंवाद की ओर। क्या अकेलापन एक सजा है या एक मौका? क्या अकेला होना यानी अकेला महसूस करना ही होता है? या क्या यह भी संभव है कि हम अकेले होकर खुद से जुड़ सकते हैं? रेणुका गवरानी की किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन इन सवालों को बड़ी सादगी और गहराई से टटोलती है। यह किताब एक व्यक्ति की भावनात्मक यात्रा नहीं, बल्कि हम सभी की उस आंतरिक आवाज की पहचान है, जो भीड़ में भी चुप रहती है और अकेले में भी डरती है। इस वीडियो श्रृंखला में हम जानेंगे अकेलेपन की असली प्रकृति, उससे भागने की बजाय उसे अपनाने का तरीका, और वह प्रक्रिया जिसमें सॉलिट्यूड एक दर्द नहीं घर बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। भाग 1 अकेलेपन की सच्चाई। 1 लोनलीनेस और बीइंग अलोन एक जैसी चीज नहीं है। सबसे पहले जरूरी है इस फर्क को समझना। लोनलीनेस इमोशनल एम्प्टीनेस, सॉलिट्यूड इंटेंशनल स्टिलनेस। रेणुका साफ कहती हैं, लोनलीनेस वॉज माई केज बट सॉलिट्यूड बिकेम माई होम। मतलब अकेलापन वो होता है जो अनचाहा हो, जो आपको खुद से काट दे, आपको खाली कर दे। पर अकेले रहना वही होता है जब आप खुद को चुनते हैं, बिना शोर, बिना वैलिडेशन, सिर्फ अपने साथ। 2 जब आप अकेले होते हैं, आप अपनी असल आवाज सुनते हैं। कई बार हम खुद के साथ बैठ नहीं पाते, क्योंकि हम डरते हैं कि भीतर से क्या निकलेगा। कोई अधूरी याद, कोई टूटा रिश्ता, कोई अनकही गलती। लेकिन रेणुका कहती हैं, इन साइलेंस द ट्रूथ स्पीक्स। आप जब भी अकेले होते हैं, आप अपने विचारों के शोर में नहीं, बल्कि अपने सच में होते हैं। और यही वो जगह है जहां हीलिंग शुरू होती है। 3 सॉलिट्यूड इनर डिक्लटरिंग। आप जब लगातार दूसरों के बीच होते हैं, तो आप खुद को उनकी एक्सपेक्टेशंस, लेबल्स और फिल्टर्स से ढक लेते हैं। लेकिन सॉलिट्यूड में आप धीरे धीरे उन परतों को हटाते हैं। कौन सी आदत आपकी है, कौन सी सीखी हुई, कौन से इमोशन सच हैं, कौन से सोशली एक्सपेक्टेड। आप क्या महसूस करते हैं और क्या सिर्फ दिखाते हैं। यह एक पेनफुल लेकिन जरूरी प्रक्रिया है। इमोशनल डिक्लटरिंग। 4 अकेले रहना कंफर्ट से नहीं, डिस्कम्फर्ट से दोस्ती करना है। सॉलिट्यूड का मतलब सिर्फ शांत माहौल नहीं, बल्कि उस असहजता को झेलना है जहां डिस्ट्रैक्शंस नहीं हैं। रेणुका बताती हैं, We are addicted to distraction because silence feels too loud. जब आप अकेले होते हैं, आपका माइंड सब कुछ सरफेस पर लाता है। Past regrets, self doubts, unprocessed emotions। लेकिन यही डिस्कम्फर्ट असली क्लेंजिंग की शुरुआत है। डिस्कम्फर्ट डोरवे टू क्लैरिटी। 5 अकेले रहना भागना नहीं, लौटना है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अकेले रहना मतलब सोशल विथड्रॉल या एस्केपिज्म है। लेकिन रेणुका इस मिथक को तोड़ती हैं। I did not run away from the world. I walked towards myself. सॉलिट्यूड वापसी अपने मूल तक, जहां आप मास्क उतारते हैं, लेबल्स छोड़ते हैं और असली सेल्फ से मिलते हैं। यह एक कॉन्शियस चॉइस है, जो भीतर की आवाज को बाहर के शोर से ज्यादा महत्व देती है। 6 अकेलापन बदल सकता है अगर आप उसका अर्थ बदलें। लोनलीनेस पेनफुल होती है, क्योंकि हम उसे आइसोलेशन की तरह इंटरप्रेट करते हैं। पर जब आप उसे इंट्रोस्पेक्शन में बदलते हैं, वो एक गिफ्ट बन सकती है। एग्जाम्पल,
No one understands me, what do I need to express better? I feel empty, what am I not giving to myself? रेणुका कहती हैं, Your interpretation of solitude determines your experience of it. भाग 1 समाप्त। मुख्य बिंदु। इस भाग में हमने सीखा, अकेलापन और अकेले रहना अलग हैं। सॉलिट्यूड डिस्कम्फर्ट के साथ बैठना सिखाता है। खुद की आवाज सुनना हीलिंग की शुरुआत है। साइलेंस से डरना नहीं, उसे अपनाना जरूरी है। पिछले भाग में हमने समझा कि लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में फर्क होता है। अब दूसरे भाग में हम गहराई से जानेंगे कि इमोशनल हीलिंग, आइडेंटिटी की क्लैरिटी और इनर स्ट्रेंथ कैसे अकेले रहकर बनती है। एक हीलिंग तब शुरू होती है जब आप बाहर नहीं, भीतर देखने लगते हैं। रेणुका गवरानी कहती हैं, I always looked outside for comfort, but nothing calmed me like meeting myself. इमोशनल पेन को हम अक्सर डिस्ट्रैक्शंस से दबाने की कोशिश करते हैं, जैसे सोशल मीडिया, ओवरवर्किंग, दूसरे लोगों पर डिपेंडेंस। लेकिन हीलिंग बाहर से नहीं आती, वो तब शुरू होती है जब आप अपने अंदर उतरने की हिम्मत करते हैं। सॉलिट्यूड मिरर प्लस मेडिसिन। यह वो जगह है जहां आप अपने आंसुओं को अलाव करते हैं, आप अपनी गलतियों को देख पाते हैं और फिर उन्हें सॉफ्टली रिलीज कर पाते हैं। 2. अकेले रहना आपको अपनी आइडेंटिटी दोबारा डिफाइन करने का मौका देता है। जब आप हर समय दूसरों के साथ रहते हैं, तो आप अनजाने में उनकी एक्सपेक्टेशंस की परछाई बन जाते हैं। रेणुका कहती हैं, For too long, I lived as someone I thought I should be, not someone I was. सॉलिट्यूड में आपको यह पूछने का मौका मिलता है, मैं वास्तव में कौन हूं? मैं क्या सोचता हूं जब कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा होता? मेरी सोच, पसंद, डर, क्या ये सच में मेरे हैं? यह आत्मा को दोबारा गढ़ने की प्रक्रिया है। 3. इमोशनल इंडिपेंडेंस एक स्किल है और सॉलिट्यूड उसका फाउंडेशन है। सॉलिट्यूड का सबसे बड़ा उपहार होता है इमोशनल इंडिपेंडेंस। मतलब आप वैलिडेशन के बिना भी सिक्योर महसूस कर सकते हैं। आप रिजेक्शन को आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं मानते। आप दूसरों से प्यार करते हैं, जरूरत नहीं बनाते। रेणुका लिखती हैं, Solitude taught me that I can hold space for myself without needing someone to fill it. आप जब अपनी जरूरतों को खुद समझने और सम्मान देने लगते हैं, तो किसी और पर बोझ नहीं बनते। 4. दर्द को प्रेस नहीं, प्रोसेस करना होता है। अकेलेपन में हम अक्सर पुरानी बातें याद करते हैं और कई बार वो दर्द फिर से सतह पर आ जाता है। लेकिन रेणुका कहती हैं, सॉलिट्यूड ब्रिंग्स द पेन अप बट ऑल्सो ब्रिंग्स द करेज टू सिट विद इट। इमोशनल पेन को दबाना आसान है, लेकिन प्रोसेस करना जरूरी। कैसे करें? जर्नलिंग, मेडिटेशन, अपने इमोशंस को नाम देना, खुद से बातें करना। सॉलिट्यूड आपको स्पेस देता है प्रोसेस करने का और खुद को संभालने का। 5. सेल्फ अवेयरनेस से सेल्फ कंपैशन तक का सफर। जब आप अकेले होते हैं, तो आप अपनी कमी, खामियां और पैटर्न्स को पहचानते हैं। रेणुका बताती हैं, Alone, I saw my mistakes, but I also saw how hard I tried. यही सबसे सुंदर बिंदु होता है, जब आप खुद की आलोचना करना छोड़कर खुद के दोस्त बनने लगते हैं। सेल्फ अवेयरनेस प्लस सेल्फ काइंडनेस, सेल्फ वर्थ। 6. सॉलिट्यूड अपनी इमोशनल एनर्जी को रीसेट करने का मौका।
दुनिया आपकी ऊर्जा को खींचती है, लेकिन सॉलिट्यूड उसे फिर से भरने का माध्यम है। जब आप अकेले होते हैं, आप एक्सपेक्टेशंस से मुक्त होते हैं, आप नेचुरली रिचार्ज होते हैं और आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है। रेणुका कहती हैं, एवरी टाइम आई स्टेप्ड बैक आई केम बैक स्ट्रॉन्गर। सॉलिट्यूड एक पॉज है, लेकिन पावरफुल पॉज। 7. खुद से बात करना एक लॉस्ट आर्ट है। रेणुका इस किताब में सेल्फ टॉक को बहुत महत्वपूर्ण मानती हैं। When I started talking to myself with kindness, everything changed. क्या आप जानते हैं, आप हर दिन सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? खुद से। लेकिन उस बातचीत का टोन कैसा होता है? आलोचनात्मक, निराश या नर्चरिंग? सॉलिट्यूड आपको वो माहौल देता है जहां आप अपने इनर वॉइस को सुन सकते हैं और उसे बदल सकते हैं। भाग 2 समाप्त। मुख्य सीख। इस भाग में हमने जाना, हीलिंग अंदर की प्रक्रिया है। सॉलिट्यूड आइडेंटिटी को क्लैरिटी देता है। इमोशनल इंडिपेंडेंस बाहर से नहीं आती। सेल्फ अवेयरनेस का अगला चरण होता है सेल्फ कंपैशन। इस भाग में हम जानेंगे कि अकेले रहना सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि एक अभ्यास है, एक जीवन शैली। सॉलिट्यूड सिर्फ तब नहीं होता जब आप अकेले हों, बल्कि जब आप अपने भीतर शांत और सेंटर्ड हों। रेणुका गवरानी हमें सिखाती हैं कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी सॉलिट्यूड को अपनाकर क्लैरिटी, इमोशनल बैलेंस और क्रिएटिविटी को कैसे अनलॉक कर सकते हैं। 1. अकेले रहना समय बर्बाद नहीं, सेल्फ वर्क का सबसे गहरा समय है। रेणुका कहती हैं, When I was alone, I was not doing nothing. I was doing everything that finally mattered. दूसरों की कंपनी में हम अक्सर परफॉर्म कर रहे होते हैं, पर जब आप अकेले होते हैं, तब आप खुद के लिए जीना शुरू करते हैं। सॉलिट्यूड में आप अपने इमोशंस को प्रोसेस करते हैं, अपने गोल्स को इवैल्यूएट करते हैं, अपने थॉट्स को साफ करते हैं। यह एक इंट्रोस्पेक्टिव एक्शन है, न कि इनएक्टिविटी। 2. डिजिटल नॉइज से मुक्त होना पहला स्टेप है ट्रू सॉलिट्यूड की ओर। हमारा दिमाग आज 24/7 स्टिम्युलेशन में डूबा है। रील्स, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, बैकग्राउंड नॉइज। रेणुका इस इल्यूजन को तोड़ती हैं। I wasn't alone. I was just disconnected from myself while being connected to everything else. सॉलिट्यूड तब आता है जब आप अपनी डिजिटल खिड़कियां बंद करते हैं और अपनी अटेंशन वापस इनवर्ड मोड़ते हैं। प्रैक्टिसेस। दिन में 30 मिनट नो फोन टाइम, लॉन्ग वॉक्स विदाउट हेडफोन्स, जर्नलिंग विदाउट फिल्टर। 3. जर्नलिंग बातचीत खुद से। रेणुका इस हैबिट को पावरफुल हीलिंग टूल मानती हैं। I wrote what I couldn't say. I saw what I never knew. जर्नलिंग का मतलब डायरी लिखना नहीं है। यह एक प्रोसेस है, अपनी भावनाओं को नाम देना, अपने सवालों के जवाब ढूंढना, अपनी जर्नी को विटनेस करना। जर्नलिंग के जरिए आप अपने माइंड को ऑर्गेनाइज करते हैं और मन को साफ। 4. सॉलिट्यूड आपकी क्रिएटिविटी का गेटवे है। जब आप अकेले होते हैं, तो आपके माइंड में स्पेस बनता है नए आइडियाज के लिए। रेणुका मानती हैं कि हर बेस्ट राइटिंग तब आई जब उन्होंने खुद को डिस्ट्रैक्शंस से हटाया। Only when I turned inward, I found something worth expressing outward. कई लेखक, कलाकार, म्यूजिशियन और थिंकर अपने अकेलेपन से इंस्पिरेशन लेते हैं।
क्रिएटिविटी, स्टिलनेस प्लस अवेयरनेस। 5. बाउंड्रीज बनाना ताकि आप खुद के लिए समय बचा सकें। आज लोग गिल्ट महसूस करते हैं अकेले रहकर। मैं एंटी सोशल लगूंगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं सेल्फिश तो नहीं बन रहा। रेणुका कहती हैं, सॉलिट्यूड इज नॉट सेल्फिश, इट्स सेल्फ कनेक्शन। अगर आप सबको प्लीज्ड करने में लगे हैं तो आप खुद से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है नो कहना सीखना, सोशल ऑब्लिगेशंस को चुनना, निभाना नहीं। अपने कैलेंडर में सॉलिट्यूड स्लॉट फिक्स करना। 6. स्पिरिचुअल क्लैरिटी भी तभी आती है जब आप अकेले होते हैं। रेणुका इस विचार को बहुत ब्यूटीफुली प्रस्तुत करती हैं। God or the universe, whatever you believe in, can only speak in silence. आप चाहे स्पिरिचुअलिटी को किसी भी रूप में माने, पर एक बात स्पष्ट है, शोर में कनेक्शन पॉसिबल नहीं, चुप्पी में क्लैरिटी उभरती है। सॉलिट्यूड वो मीडियम है जहां आप अपने अस्तित्व के परे कुछ महसूस करते हैं। पीस, डायरेक्शन, बिलोंगिंग बिना क्राउड के। 7. सॉलिट्यूड को रूटीन में बदलना, सेल्फ रिस्पेक्ट। सॉलिट्यूड कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं, ये एक इंटेंशनल हैबिट होनी चाहिए। रेणुका कहती हैं, आई नो लॉन्गर वेटेड टू ब्रेक डाउन टू बी अलोन, आई चोज इट बिफोर आई कोलैप्स्ड। आप अपने दिन में कितनी बार खुद के साथ बैठते हैं बिना एजेंडा के? आपके अकेलेपन की क्वालिटी ही आपकी अवेयरनेस की डेप्थ तय करती है। सॉलिट्यूड इज नॉट व्हाट हैपेंस टू यू, इट्स व्हाट यू क्रिएट। भाग 3 समाप्त। मुख्य बातें। इस भाग में आपने सीखा, अकेलापन समय की बर्बादी नहीं, वह इन्वेस्टमेंट है। डिस्ट्रैक्शन को हटाकर आप क्लैरिटी को इनवाइट करते हैं। जर्नलिंग और क्रिएटिविटी सॉलिट्यूड से गहराई पाते हैं। बाउंड्रीज आपको गिल्ट से नहीं, ग्रोथ से जोड़ते हैं। और ट्रू क्लैरिटी चुप्पी में ही आती है। यह अंतिम भाग है उस यात्रा का जिसे रेणुका गवरानी ने द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन में जिया और शब्दों में ढाला। जहां शुरुआत में अकेलापन एक कैद था, वहीं अब यह एक घर बन चुका है। इस भाग में हम समझेंगे कि कैसे सॉलिट्यूड को लाइफस्टाइल में बदला जा सकता है और कैसे यह इनर पीस, इमोशनल मैच्योरिटी और क्लैरिटी का सबसे गहरा माध्यम बन सकता है। 1. सॉलिट्यूड सेल्फ ओनरशिप। रेणुका साफ कहती हैं, बीइंग अलोन टॉट मी नो वन इज कमिंग टू सेव मी एंड दैट्स ओके। सॉलिट्यूड आपको सिखाता है कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ दूसरों की नहीं, खुद की भी है। आपको खुश रखना आपका काम है। आपकी मेंटल स्टेट का ख्याल रखना आपका फर्ज है। आप ही अपने आप के सबसे करीब इंसान हैं। सॉलिट्यूड इस ओनरशिप को स्कैरी नहीं, पावरफुल बनाता है। 2. इमोशनल बैलेंस तब आता है जब आप अलोन होने से डरना छोड़ देते हैं। जब आप खुद से कंफर्टेबल होते हैं तो आप दूसरों से अनहेल्थी अटैचमेंट नहीं बनाते। रेणुका लिखती हैं, I stopped looking for people to complete me and started looking inward to become whole. जब आप पूरे होते हैं, आप कंपैरिजन करना छोड़ते हैं। आप एक्सपेक्टेशन से जुड़ना छोड़ते हैं। आप लोगों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। सॉलिट्यूड इमोशनल मैच्योरिटी की जड़ है। 3. सॉलिट्यूड आपको चूज करना सिखाता है, चेस नहीं। बहुत लोग कनेक्शंस के पीछे भागते हैं, अटेंशन, लव या बिलोंगिंग पाने के लिए। लेकिन रेणुका ने सीखा, I don't chase anymore. I choose wisely, intentionally, gently.
सॉलिट्यूड के अभ्यास से आपको क्लैरिटी मिलती है। कौन आपकी ऊर्जा के योग्य है, कौन सिर्फ शोर है, और कहां आपको खुद के साथ बैठना चाहिए। क्लैरिटी से ही सही जुड़ाव होता है और अनावश्यक कनेक्शंस से मुक्ति। 4. आप अकेले नहीं होते जब आप खुद से जुड़े होते हैं। अकेले रहना आइसोलेशन नहीं है, जब तक आप अपने भीतर कनेक्टेड हैं। रेणुका का मानना है, द लोनलीएस्ट आई एवर फेल्ट वॉज इन अ क्राउड एंड द मोस्ट होल आई फेल्ट वॉज इन साइलेंस। भीड़ में डिस्कनेक्ट होना असली अकेलापन है। खामोशी में खुद से जुड़ना असली फुलनेस है। सॉलिट्यूड का अर्थ है इनर एंकरिंग, पीसफुल प्रेजेंस, क्वाइट कनेक्शन। 5. सॉलिट्यूड आपको दूसरों से बेहतर कनेक्ट करना सिखाता है। यह थोड़ा उल्टा लगता है, लेकिन जब आप खुद को समझते हैं तो आप दूसरों को भी बिना जजमेंट के समझते हैं। रेणुका बताती हैं, सॉलिट्यूड मेड मी अ बेटर लिसनर, अ बेटर लवर, अ बेटर ह्यूमन। जब आप अलोन टाइम में ग्राउंडेड होते हैं, आप दूसरों से नीड के बिना जुड़ते हैं। आप कंट्रोल नहीं, रिस्पेक्ट देते हैं। आप बातों के पीछे के साइलेंस को भी समझते हैं। सॉलिट्यूड आपके भीतर एम्पैथी बनाता है। 6. सॉलिट्यूड एक लाइफ लॉन्ग स्पेस है जहां आप बार बार लौट सकते हैं। यह कोई वन टाइम हीलिंग टूल नहीं है। यह एक सैंक्चुएरी है जहां आप लाइफ की भागदौड़ में थक कर लौटते हैं। रेणुका ने अपनी सॉलिट्यूड को होम कहा है। इट्स नॉट अ प्लेस आई रन टू इन पेन, इट्स वेयर आई चूज टू लिव इवन इन पीस। इसका अर्थ है, आप सॉलिट्यूड को प्रायोरिटी देते हैं। आप अपने अलोन टाइम को सेक्रेड मानते हैं। आप लोगों के बीच रहते हुए भी सेंटर्ड रहते हैं। रेणुका गवरानी की यह किताब सिर्फ अकेलेपन के बारे में नहीं है। यह सेल्फ कनेक्शन, इमोशनल मैच्योरिटी और इनर पीस के बारे में है। उन्होंने दिखाया कि अकेलापन कोई सजा नहीं, एक अवसर है। कि खुद से मिलना अनकंफर्टेबल हो सकता है, पर यही असली फ्रीडम है। और कि जब आप सॉलिट्यूड को अपनाते हैं तो आप दुनिया से कनेक्ट करना भी सही ढंग से सीखते हैं। 1. क्या आप कभी खुद को सुनने के लिए रुकते हैं बिना किसी इनपुट के? 2. क्या आप दूसरों से जुड़ने से पहले खुद से जुड़े हुए हैं? 3. क्या आप सॉलिट्यूड को फियर से नहीं, क्यूरियोसिटी और एक्सेप्टेंस से देखते हैं? अंत में बस इतना ही, सॉलिट्यूड कोई भागने की जगह नहीं। यह वो इनर ग्राउंड है जहां आप गिरते नहीं, रुकते हैं, संभलते हैं और फिर खड़े होते हैं। अगर यह स्क्रिप्ट सीरीज आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और विचार की दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए अगली किताब कौन सी हो, या चाहे तो मैं इसी पर एक शॉर्ट्स सीरीज, टाइटल्स या थंबनेल्स भी बना सकता हूं। आपका साथी, विचार की दुनिया, जहां सोच बदलती है चुपचाप।